पिताजी जो है एक मजदूर हैं और बेटी ने बीपीएससी में परचम लहरा दिया है। मम्मी लोग को थोड़ा सुनना पड़ा था कि बिटिया बड़ी हो गई है, आप अपनी बिटिया का शादी काहे नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपकी शादी अगर मानकर चलिए 2 साल पहले कर दिए होते तो लगता है कि आप आज बीपीएससी पास कर पाती? शायद मुझे लगता है कि नहीं कर पाते। कितनी खुशी है आपको, आपकी बेटी अब जो है से एक ऑफिसर के पद पर है। कभी सोचा था आपने? जी ये तो नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था कि गांव के जितने विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीका मेरा भी लड़की आगे बढ़े। देखिए एक पिता को मजदूरी करते हैं लेकिन अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पूरा फ्रीडम इन्होंने दिया और नतीजा आज ये हुआ कि बेटी जो है अधिकारी बन गई। मतलब इनको आप छूट दिए, मतलब बेटा जो करना है करो, मतलब यही ना? जी मैं यही सोचा था कि जितना तुमको पढ़ना है पढ़ो, जब तुम बोल देगा कि मैं अब नहीं पढ़ेंगे तो मैं तुमको शादी कर देंगे। बबीता का कहना है कि बहुत सारी चुनौती आई हमारे सामने, यानी कहें तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो उन्हें लगता था कि हमारी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इनको एक जिद थी कि हमें बीपीएससी निकालना है और इन्होंने शादी नहीं किया, बीपीएससी निकाल लिया। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अगर समाज में, सोसाइटी में अगर कोई लड़की पढ़ रही है और आप खुद जो है उसके पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं तो आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। पापा मेरे कृषक मजदूर है और दिहाड़ी, जो गांव में दिहाड़ी कहा जाता है, उसके हिसाब से वो 200-300 अभी मिनिमम, मतलब कितना कमाते हैं डेली? 300 रुपया 350 रुपया कमाते डेली कमाते हैं 300 दिन महीना में? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बोले ना कृषक मजदूर, उन्हें कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। ये बताइए कि आपके घर में पंखा नहीं लगा है? जी बिल्कुल, अभी पंखा फिलहाल नहीं लगा है, बट बिजली आ चुकी है तो आगे लग ही जाएगी। आगे लग जाएगा ना पंखा? हाँ बिल्कुल लग जाएगा। अभी हमारे साथ बबीता कुमारी है जिन्होंने बीपीएससी पास किया है और ये लेखा पदाधिकारी के पद पर जो है चयनित हुई है, यानी कहें तो ऑडिटर के पद पर ये चयनित हुई है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मधुबनी जिला के बसैठ से है और देख सकते हैं ये बबीता का घर है। ये घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आज के इस दौर में भी बबीता के घर में एक पंखा तक नहीं है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आपका जो चयन हुआ है किस पद पर हुआ है? वो प्रखंड लेखा अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है। खुशी तो बहुत मिल रही है? जी बिल्कुल बहुत मिल रही है। मम्मी पापा खुश हैं? हाँ बहुत खुश है, वो लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा, वो लोग भी बहुत खुश हैं। ये बताइए कि आप तैयारी कहाँ से करती थी? तैयारी मैं सेल्फ स्टडी ही की हूँ, लेकिन जब मेरा पीटी हो चुका था तो मैंने मेंस के लिए पटना गई थी, जहाँ मैं 1 साल, लगभग 1 साल हो चुका है, तो वहाँ पे रह के मैंने प्रिपरेशन की हूँ। और मेंस में सीएमई पटना जो है संजय सर जेएनयू वाले, वहाँ से मैंने मेंस लिखी है। तो कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए? अगर सीरियसली 1 ईयर दिया जाए तो क्लियर किया जा सकता है बीपीएससी। 1 ईयर? मतलब आपने कोचिंग कहीं से किया ना? पीटी के लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की। पीटी आपने ऐसा ही निकाल दिया? हाँ पीटी मैंने दरभंगा रह के ही निकाली हूँ। और तो आपको पता कैसे चला जो कौन सा मतलब के प्रश्न पूछा जाएगा उसमें? और आजकल यूट्यूब पे सारा चीज़ अवेलेबल है, आप यूट्यूब से कुछ भी कर सकते हैं उसका उपयोग करके। तो मैं भी यूट्यूब का ही सहारा ली और यूट्यूब से क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या पूछता है, नहीं पूछता है, वो सारा प्रोसेस मुझे यूट्यूब और बीपीएससी की वेबसाइट से पता चल गया था। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से। पीटी में आपने कहीं से कोई तैयारी नहीं की? नहीं, पीटी निकल गया तो आपको लगा कि थोड़ा सा मेंस के लिए मेहनत करना? हाँ मुझे गाइडेंस चाहिए था कि मैं मेंस कैसे लिखूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो उसके लिए मैंने वहाँ गई थी संजय सर पटना के पास। वहाँ पे उसके लिए मेरे पापा LIC का जो भी अमाउंट था उसको तोड़वा भी दिए थे ताकि मैं वहाँ जाके मतलब कोचिंग ले सकूं। मतलब कहीं लगा जो गरीबी आपको बाधा बनी हो आपके पढ़ाई में? जी जी बिल्कुल, कभी कभी तो लगता था कि कहीं हम अगर पढ़ रहे हैं इतना रिस्क लेकर तो क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब मन में होता था। लेकिन फिर भी अगर पीछे देखते थे तो लगता था अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम उसी चीज़ में, उसी जर्जर में फंस जाएंगे। तो इससे मुझे अच्छा लगा कि मैं, इससे अच्छा है कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ। कितनी खुशी है आपको, आपकी बेटी अब जो है से एक ऑफिसर के पद पर है। कभी सोचा था आपने? जी ये तो नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था कि गांव के जितने विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीका मेरा भी लड़की आगे बढ़े। अच्छा, लेकिन ये बहुत आगे बढ़ चुकी है, आपको पता है? जी पता तो है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि मेरा नाम रोशन किया है, कि मेरे जाति में सबसे आगे निकल चुका है। अच्छा, इतना आप सोचे थे कि आपकी बेटी अधिकारी बन जाएगी? मतलब ये नहीं सोचे थे। अच्छा, तो कितना सोचे थे? टीचर बन जाएगी मतलब? हाँ मतलब नाम जो पढ़ लिख कर ये नहीं सोचे थे कि मेरे बेटी नौकरी करेगा, ये नहीं सोचे थे। ये सोचे थे कि पढ़ के सबसे आगे ज़रूर रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करते हैं?
हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। कितना कमाते हैं डेली? 400 रुपया रोज। 400 रुपया बस? जी। अच्छा, मतलब मजदूरी में क्या चीज का काम करते हैं? हम लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री लोग, घर कोई में? काम मिल गया। अच्छा, यानी घर परिवार चलाने के लिए कोई भी काम करते हाँ, हैं? जो काम मिल गया वो काम कर लेते हैं। अच्छा, मजदूरी तो वाले। अब कैसा लग रहा है ये आपकी बेटी तो पदाधिकारी बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। गांव में मोहल्ले में तो लोग आपसे मिठाई भी मांग रहे होंगे? हाँ जी, मांगते हैं। अच्छा, तो नहीं खिलाएंगे उन्हें? खिलाएंगे। खिलाएंगे। आपने मैट्रिक कहाँ से किया है? मैट्रिक मैंने अपने SM हाई स्कूल बसई चौनपुरा से मैंने की है, और 12th मैंने PDCP कॉलेज बसई चौनपुरा से, और ग्रेजुएशन मेरा MKS कॉलेज तिरमुहान चौंदौना से, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, वहाँ से हाल ही में मैंने की है। और हाल ही में मैंने डिपार्टमेंट से ही अकाउंट ऑनर्स में PG पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी हूँ 2023 में ही। अच्छा, क्या सब चुनौती आई आपके सामने जब आप तैयारी कर रही थी? शुरू से लेके अभी तक क्या कुछ आपने देखा है? हाँ, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अगर कोई भी एस्पिरेंट मतलब BPSC का तैयारी करता है, अगर मैं ही करूँ या फिर कोई अलग जो भी स्टूडेंट करते हैं, तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सोसाइटी, ये सब चीज़। सोसाइटी की बात आपने क्या, सोसाइटी में क्या झेलना पड़ा आपको? स्पेशली मुझे झेलना नहीं पड़ा, मेरी मम्मी लोग को थोड़ा सुनना पड़ा था कि बिटिया बड़ी हो गई है, आप अपनी बिटिया का शादी काहे नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा देखने को मिला। लगता है कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समाज को थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है? वो तो लाने की ज़रूरत है ही। अगर आपके मम्मी पापा आपकी शादी अगर मानकर चलिए 2 साल पहले कर दिए होते, तो लगता है कि आप आज BPSC पास कर पाती? शायद मुझे लगता है कि नहीं कर पाते। और जहाँ तक मतलब कि अभी अब जो देख रहे हैं, अब तो बदलाव मतलब होने की पूरा संभावना है कि लड़कियां आगे निकल रही है, तो अब अपनी भी बिटिया को पढ़ाएं। लेकिन ये भी है कि अगर समाज हमें शादी के बारे में थोड़ा प्रेशर दी, तो ये भी एक मोटिवेशन के रूप में ही मेरे लिए काम किया कि मुझे जल्दी से जल्दी निकालना है, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ, पढ़ सकूँ, एक मानसिक और आर्थिक रूप से स्टेबल हो जाऊँ, जो अभी उसका परिणाम देखने को मिला है। अच्छा, आपको भी मतलब कि इनके शादी का टेंशन था? मतलब जी नहीं, मैं इसका शादी का कोई टेंशन नहीं रखा था। अच्छा, मैं इतना ही सोचा था कि जब ये पढ़ेंगे, जब इनका समय यदि मिलेगा, अब बोलेंगे कि अब नहीं पढ़ेंगे पापा जी, जब इनको शादी कर दिया मतलब जाएगा। इनको आप छूट दिए? जी। मतलब बेटा जो करना है करो, मतलब यही ना? जी, मैं यही सोचा था कि जितना तुमको पढ़ना है पढ़ो, जब तुम बोल देगा कि मैं अब नहीं पढ़ेंगे, तो मैं तुमको शादी कर देंगे। कहें तो आपने गरीबी देखा है, लगता है कि आगे आप काम करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक आप करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने ग्राउंड लेवल से उठी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों में क्या कैसे बात करने का ये मतलब कि तरीका पता है थोड़ा सा, कि मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं, बिहेव कर सकूं, ताकि उनसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं जहां तक मेरे से हो सके। और मैं चाहती हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ काम अच्छा, ये बताइए कि आप जो है, आपके पास बहन कितनी है, भाई कितने हैं? मेरे पास मैं 3 बहन हूँ, 3 बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरा 2 भाई है। 2 बहन भी वो लोग भी पढ़ती हैं, जो अभी अपेयरिंग है उसका ग्रेजुएशन, एक 11th 12th में है, और भाईवा है जो 10th में है, और एक छोटा सा। आपका गाइडेंस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, भरपूर रहेगा, ताकि वो लोग भी हमसे आगे बढ़े और पढ़े। अच्छा, तो जाते जाते क्या कहेंगे खासकर लड़कियों को जो पढ़ना चाहती हैं, समाज में कुछ करना चाहती है? आज आप बहुतों के लिए एक प्रेरणा है। जी बिल्कुल, अगर जो भी लड़के और लड़कियां जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी मम्मी पापा को मना सकते हैं, वो एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर वो लड़की कर सकती हैं। आजकल यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, और ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करना पड़ेगा तो ही हम कर सकते हैं। घर पर भी बैठ के लोग पढ़ सकते हैं यूट्यूब के सहारे, और आजकल तो सारा गाइडेंस अवेलेबल है, तो सारी लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। और उन लोगों को है कि मेहनत करें, अगर वो कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगी ही, और हमेशा वो सफलता की ओर बढ़ते रहेंगी।